अगर आप झाड़ू से जुड़ी ये जरूरी बातें नहीं जानते तो दिवाली आने से पहले इन्हें जान लेना बेहद जरूरी है। कई लोग ये नहीं जानते कि टूटी हुई झाड़ू का क्या करना चाहिए और कैसे एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत को चमका सकता है। टूटी झाड़ू को फेंकने से पहले अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके जीवन में बड़ी बदलाव आ सकता है। बहुत से लोग नहीं जानते कि झाड़ू 3 प्रकार की होती है, लेकिन यह पूरी तरह सत्य है कि घर में रखी हुई झाड़ू आपके भाग्य पर गहरा असर डालती है। अगर झाड़ू को ठीक तरह से न रखा जाए तो यह माता लक्ष्मी को घर में प्रवेश करने से रोक देती है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी अशुभ मानी जाती है, जैसे प्लास्टिक की झाड़ू, सीखों वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू। इनमें से कौन सी झाड़ू आपके घर के लिए सही है और कौन सी आपके जीवन में दरिद्रता ला सकती है, यह सब आप यहां जानेंगे। बहुत लोगों के मन में यह सवाल आता है कि झाड़ू घर की बहू को लगानी चाहिए या काम वाली बाई को। इस बात का जवाब भी आपको यहीं मिलेगा, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई करने का सामान नहीं है, बल्कि इसे हमारे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू अगर सही ढंग से इस्तेमाल की जाए तो यह इंसान को मालामाल बना देती है, लेकिन अगर इसके इस्तेमाल में छोटी सी भी गलती हो जाए तो यही झाड़ू इंसान को निर्धन भी बना सकती है। हमारे पुराणों और ग्रंथों में झाड़ू से जुड़े कई शगुन और अपशगुन बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने की सख्त मनाही है, वरना जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। झाड़ू को हमेशा सही दिशा और सही तरीके से रखना जरूरी है, वरना यह माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो दरिद्रता और संकटों की प्रतीक मानी जाती है। अगर आपके जीवन में बार बार कोई न कोई परेशानी आ रही है, एक जाति नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है, तो इसका एक कारण आपके घर में रखी हुई झाड़ू की स्थिति भी हो सकती है। अगर जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है तो चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आपको झाड़ू से जुड़ी बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये बातें अगर आप समझ लें और उन्हें सही तरीके से अपनाएं तो ये आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। तो आइए जानते हैं कि झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। अक्सर ऐसा होता है कि एक परेशानी खत्म नहीं होती और दूसरी शुरू हो जाती है। घर में धन का नाश होता जाता है, आमदनी घटती है और खर्च बढ़ते जाते हैं। ऐसे में समझना चाहिए कि जीवन में कुछ न कुछ ठीक नहीं चल रहा। कई बार हम खुद अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ा देते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। इन्हीं कारणों में से एक है झाड़ू। जी हां, वही झाड़ू जो देखने में आम लगती है, लेकिन इसका प्रभाव घर की ऊर्जा और भाग्य दोनों पर गहरा होता है। अगर झाड़ू सही समय पर और उचित तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह घर में पॉजिटिव एनर्जी लाती है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल गलत समय या लापरवाही से किया जाए तो गरीबी और दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती। आजकल लोग आधुनिक जीवन शैली में इतने व्यस्त हैं कि समय की कमी के कारण घर की छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन सच्चाई यह है कि जब से यह सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक ऐसा कोई घर नहीं जहां झाड़ू का उपयोग ना हुआ हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं, और यही तय करता है कि घर में सुख आएगा या दुख। बहुत से लोग झाड़ू को कहीं भी रख देते हैं, बिना दिशा या समय का ध्यान रखे झाड़ू लगाते हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। हमारी सलाह है कि अगर सुबह झाड़ू लगाना आपके लिए संभव नहीं है तो कम से कम शाम को जरूर झाड़ू लगाएं। घर में गंदगी जमा ना होने दें, और अगर कचरा इकट्ठा हो गया है तो उसे शाम के बाद घर से बाहर न फेंकें, क्योंकि यह अपशगुन माना जाता है। अब बात आती है झाड़ू खरीदने की। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि झाड़ू किस दिन और किस पक्ष में खरीदनी चाहिए। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है। इन बातों का ध्यान रखकर अगर आप झाड़ू का इस्तेमाल करेंगे तो आपके घर की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी और सुख समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। कौन से दिन पुरानी झाड़ू को बाहर फेंकना चाहिए और किस दिन नई झाड़ू का प्रयोग शुरू करना चाहिए,
यह जानना भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि नई झाड़ू को निकालने के लिए सबसे शुभ दिन शनिवार का माना गया है। जब भी आप झाड़ू खरीदें, उसका पहला इस्तेमाल शनिवार के दिन ही करना चाहिए। आप झाड़ू किसी भी दिन खरीद सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन उसके इस्तेमाल के लिए सही दिन का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इनमें से सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को सौम्यवार कहा गया है। इन दिनों में भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है। रविवार, मंगलवार और शनिवार को क्रूरवार कहा गया है और ये दिन झाड़ू खरीदने के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। अगर आप दीपावली के दिन या किसी अन्य शुभ त्योहार पर झाड़ू खरीदते हैं और उसे घर में लाते हैं, तो यह आपके लिए बेहद शुभ होता है। झाड़ू हमेशा कड़े वार यानी रविवार, मंगलवार या शनिवार को ही खरीदनी चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप सोमवार के दिन झाड़ू खरीदते हैं तो इससे घर में धन की हानि शुरू हो जाती है। इसलिए अगर संभव हो तो कोशिश करें कि आप नई झाड़ू को शनिवार के दिन घर में इस्तेमाल करें, क्योंकि यह दिन धन और संपत्ति के आगमन के लिए सबसे अच्छा माना गया है। अब बात करते हैं झाड़ू रखने की दिशा की। झाड़ू को किस कोने में रखना चाहिए और किन कोनों में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, यह जानना बहुत आवश्यक है। घर का ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा, जिसे हम पूजा स्थल बनाते हैं, उसमें कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ईशान कोण में देवताओं का वास होता है, इसलिए अगर वहां झाड़ू रख दी जाती है तो देवता उस स्थान से रुष्ट हो जाते हैं और घर में दुर्भाग्य प्रवेश करने लगता है। यह बात गांठ बांध लें कि पूजा घर या ईशान कोण में कभी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। अब सवाल आता है कि फिर झाड़ू कहां रखनी चाहिए? वास्तु के अनुसार झाड़ू रखने के लिए घर का दक्षिण पश्चिम कोना यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर सबसे शुभ माना गया है। इस कोण को नेतृत्व कोण भी कहा जाता है। अगर झाड़ू को आप दक्षिण पश्चिम दिशा में रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में वास करने लगती हैं। नेतृत्व कोण घर के मुखिया का स्थान होता है, इसलिए इस दिशा में झाड़ू रखने से घर के मुखिया की तरक्की में वृद्धि होती है और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अब जानते हैं कि झाड़ू लगाने का सही समय क्या है। हमारे वेदों और पुराणों में 4 काल बताए गए हैं, लेकिन रात के समय झाड़ू लगाना हमेशा निषेध माना गया है। रात में झाड़ू लगाने से दरिद्रता का प्रवेश होता है। हालांकि आज के आधुनिक समय में सबकी दिनचर्या अलग होती है, इसीलिए अगर मजबूरीवश आपको रात में झाड़ू लगाना पड़े तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, रात में झाड़ू लगाने के बाद कचरा कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए और झाड़ू लगाते समय ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी पांव से स्पर्श न करें। अगर गलती से झाड़ू पांव से छू जाए तो तुरंत उसे उठाकर क्षमा मांग लेनी चाहिए। कहा जाता है कि झाड़ू को पैर से लगाना माता लक्ष्मी का अपमान होता है और ऐसा करने से अलक्ष्मी का प्रवेश हो सकता है। यह बात धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही है, क्योंकि झाड़ू में धूल और कीटाणु लगे होते हैं जो पांव से लगकर शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। हमारे माता पिता भी इसलिए मना करते हैं कि झाड़ू को पांव से मत लगाओ, क्योंकि यह गंदगी और अपवित्रता दोनों का प्रतीक बन जाती है। जब झाड़ू पांव से छू जाए तो उसे धोना जरूरी है, ताकि न तो गंदगी फैले और न ही कोई अशुद्धता घर में बनी रहे। शाम के समय, विशेष रूप से सूर्यास्त से पहले, झाड़ू की मिट्टी को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू की मिट्टी को केवल धूल नहीं माना गया है, बल्कि यह माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए अगर सूर्यास्त के बाद यह मिट्टी घर से बाहर निकाली जाती है तो माता लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और उनकी बहन अलक्ष्मी घर में प्रवेश कर लेती हैं। हमेशा ध्यान रखें कि झाड़ू को घर में खुले में नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा किसी ऐसी जगह छुपा कर रखें जहां उस पर किसी बाहरी व्यक्ति की नजर न पड़े। खुले स्थान में झाड़ू रखना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। कई लोग झाड़ू को पलंग के नीचे रखते हैं, लेकिन यह गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में रखा अनाज जल्दी खत्म होने लगता है और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं।
अगर कभी कोई बच्चा अचानक झाड़ू उठाकर घर में लगाने लगे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह संकेत है कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। यह झाड़ू से जुड़े शगुन और अपशगुन की बहुत गहरी मान्यता है, जिसे हमारे पूर्वजों ने अनुभव के आधार पर बताया है। अगर आप हर सुबह सूर्य के उगने से पहले नियमित रूप से घर में पोंछा लगाते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगता है। कहा जाता है कि घर की सफाई से वहां की ऊर्जा पवित्र बनी रहती है और जहां स्वच्छता होती है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। लेकिन पुराने समय से यह भी माना जाता है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर घर छोड़ देती हैं। शेष सभी दिनों में पोछा लगाना शुभ माना गया है। हालांकि आज के व्यस्त जीवन में हर दिन का ध्यान रखना आसान नहीं होता, इसलिए अगर आप मान्यता में विश्वास रखते हैं तो गुरुवार को छोड़कर बाकी दिनों में पोछा लगाना उचित है। पोछा लगाने के समय पानी में थोड़ा सा नमक डालना बेहद लाभकारी माना जाता है। कोशिश करें कि हर दिन या कम से कम हफ्ते में कुछ दिन पोछा लगाने वाले पानी में आधा या 1 चम्मच समुद्री नमक जरूर डालें। यह नमक बाजार में सस्ता और आसानी से मिल जाता है। जब आप इस नमक को पोछे के पानी में मिलाकर पूरे घर में सफाई करेंगे तो घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इससे घर में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहती है। अगर आप दिन याद न रख पाएं तो शनिवार या रविवार के दिन भी निसंकोच नमक वाला पोछा लगा सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता, बल्कि घर का वातावरण और अधिक शुद्ध और शांत बनता है। अब एक बात और याद रखें, अगर आप गांव में रहते हैं और कभी आपका घर खुला रह जाए और गाय, भैंस या कोई अन्य जानवर अंदर आ जाए तो उसे झाड़ू से कभी भी नहीं मारना चाहिए। यह बहुत बड़ा अपशगुन माना गया है। साथ ही अगर आपके घर का कोई सदस्य शुभ कार्य के लिए जा रहा है तो उसके निकलने के तुरंत बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम 8 घंटे का अंतर जरूर रखें। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी के शुभ कार्य पर निकलने के बाद झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है और इसे मृत्यु का संकेत तक बताया गया है। इसलिए इस गलती से हमेशा बचना चाहिए। इसके अलावा झाड़ू को कभी भी दीवार के सहारे खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन यह एक बड़ा वास्तु दोष होता है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। झाड़ू को हमेशा जमीन पर साइड में या छुपाकर रखना चाहिए। अगर आप नए घर में प्रवेश करने जा रहे हैं और चाहते हैं कि वह घर आपके लिए सौभाग्य लेकर आए, तो गृह प्रवेश के समय अपने साथ एक नई झाड़ू जरूर लेकर जाएं। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी का निवास होता है और जब आप झाड़ू को अपने नए घर में लेकर जाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश कर रही हैं। इससे घर में सुख, बरकत और समृद्धि बनी रहती है। झाड़ू लगाने का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। यह समय टोने टोटके और नकारात्मक शक्तियों की सक्रियता का होता है। कहा जाता है कि इस समय झाड़ू लगाने से घर से लक्ष्मी चली जाती है। अगर आप अपने घर को बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा से बचाना चाहते हैं तो एक छोटा उपाय बहुत असरदार है। रात के समय जब घर के सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे हों, तब अपने घर के मुख्य द्वार के सामने एक झाड़ू रख दें। ऐसा करने से आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा उस झाड़ू में समा जाती है और घर से दूर चली जाती है। लेकिन ध्यान रखें, सुबह होते ही उस झाड़ू को वहां से हटा दें और किसी ऐसी जगह छुपाकर रख दें जहां किसी की नजर न पड़े। अगर आप माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बहुत ही शक्तिशाली और शुभ उपाय यह है कि किसी बड़े त्योहार, ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या या किसी शुभ योग वाले दिन या फिर यदि आप चाहें तो शुक्रवार का दिन चुनें। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह लगभग 4:30 बजे 3 नई झाड़ू लेकर नजदीकी मंदिर जाएं। यह झाड़ू किसी को दिखाए बिना गुप्त रूप से मंदिर में रख आएं। शास्त्रों में गुप्त दान को अत्यंत फलदायक बताया गया है। इस उपाय को करने से पहले एक दिन पहले ही बाजार से 3 नई झाड़ू खरीद लें और उन्हें अपने घर में रख लें।
फिर अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बिना किसी को बताए मंदिर जाकर झाड़ू वहां छोड़ दें। अगर आप यह उपाय श्रद्धा और नियम के साथ करेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में स्थायी रूप से बनी रहेगी। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि घर में बरकत, धन प्राप्ति और शांति का वातावरण बढ़ने लगा है। यह सारी जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी गई है, इसलिए इसे अपनी आस्था और विश्वास के साथ अपनाएं। अगर आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।